हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी जोड़। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी का जोड़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक हम प्रश्न लिख देते हैं, जैसे 1 0 0 1 0 और नीचे है आपका 0 1 0 1। ठीक है, तो इसका नियम होता है 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0 और 1 + 1 = 0 और एक आपका हो जाता है, कैरी बचता है 1। अब इसको हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे हम जोड़ते हैं चलिए आप देखिए। तो 0 को आप 1 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। देखिए 0 को 1 में जोड़ा गया तो 1 हुआ है। इसके बाद 1 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। देखिए 1 को 0 में जोड़ा गया तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 0 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे 1 लिख लेंगे। इसके बाद 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 0, तो 0 लिखिए, 1 उतार दीजिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बाइनरी जोड़ करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0। चलिए इसको जोड़ते हैं और देखते हैं। देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 0। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा और एक कैरी बचेगा, तो यहाँ पे आप कैरी 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 0 लिखिए। देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा और पहले से एक कैरी बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे 0 में 0 जोड़े हैं तो 0 हुआ है, और 0 में फिर आपको एक कैरी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 में 1 जोड़ा गया तो 0 हुआ है, ठीक है, 0 हो गया और एक आपका क्या बचेगा, इधर कैरी बचेगा। इसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं। एक और प्रश्न देख लीजिए, इसको भी देखिए 0 1 1 0 और 0 1 0 0। अब इसको जोड़ते हैं। तो 0 में आप 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद 1 में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 0 होगा और एक क्या बचेगा, कैरी बचेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 0 में 0 जोड़िए तो 0 हो जाएगा, और 0 में एक कैरी बचा है तो इसको भी जोड़ना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 है तो आप 1 ऐसे कर लीजिए। हेलो गाइस, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, बाइनरी का घटाना। तो देखिए बाइनरी का घटाना हम कैसे करेंगे उसको हम पहले देख लेते हैं। इससे पहले हम नियम देखेंगे। नियम क्या होता है, 0 में अगर आप 0 घटाते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, आप सभी जानते हैं। फिर 1 में अगर 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होता है। 0 में अगर 1 घटाएंगे तो क्या ये घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, बोरो 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर 1 में से 1 घटाते हैं तो क्या होता है, 0 है। तो ये आपका है बाइनरी घटाना का, ये क्या है, नियम है। तो ये नियम है। तो चलिए अब प्रश्न को समझ लेते हैं। एक प्रश्न लिखते हैं और बाइनरी का घटाना करना सीखते हैं। तो चलिए प्रश्न 1 ले लेते हैं। देखिए 1 0 1 0 1। इसके बाद है 0 1 0 1। चलिए इसको घटाते हैं। देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होता है। 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 उतार लेंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 0 1 0 1 1 1 0 1। चलिए अब इसको घटाते हैं। देखिए 1 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा,
जीरो हो जाएगा। अब बताइए जीरो में से 1 घटाएंगे तो घटेगा? नहीं घटेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बोरो लेता आइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा? जीरो, तो लिख लेंगे जीरो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? बाइनरी का घटाना करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगले टॉपिक में मिलते हैं।